बिल्कुल, हम लोग भी भेजेंगे, खाने पीने के अशिया भी भेजेंगे। मौलाना साहब ने एहतजाज करना है तो शौक से एहतजाज करे। बिलावल साहब, आपके अपने जलसों में बिरयानी पर लोग आते हैं, आपके अपने जलसों में 500-500 रुपए पे लोग लाए जाते हैं, आपके अपने जलसों में किराए पर लोग दिहाड़ीदार लाए जाते हैं। आप हमें क्या लोग भेजेंगे? हमारे लिए जमीयत उलमा इस्लाम के कारकुन काफी है। बिल्कुल, हम लोग भी भेजेंगे, खाने पीने के अशिया भी भेजेंगे। मौलाना साहब ने एहतजाज करना है तो शौक से एहतजाज करे, मगर वो हकीकत पे मुबनी एहतजाज होना चाहिए। और मौलाना साहब इतना सीनियर सियासतदान है तो वो फिर जो उनको गलत इंफॉर्मेशन फीड किया जाता है, जो उनके नुमाइंदे अपने कोठाइयाँ अपना चीज़ों को छुपाने के लिए मौलाना साहब को एक गलत इम्प्रेशन दिया जाता है कि शायद वो इलेक्शन हारे नहीं मगर धांधली की वजह से हारे। तो फिर जब मौलाना साहब ये इनका गलत बयानिया आगे लेके चलते हैं तो ये अच्छा नहीं लगता। तो मौलाना साहब को एक इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए कि ये जो उसको बताया जा रहा है क्या ये वाकई ऐसे हुआ है या कहीं उनके अपने नुमाइंदे जो सूबाई सतह पे होते हैं वो अपने इकट्ठाइयों को छुपाने के लिए मौलाना साहब को गलत बयानी दे रहे। एहतजाज अगर बनता है मौलाना फजल रहमान साहब का तो वो तो दिया खान में बनता है, वो तो पेशावर में बनता है, वो तो गंडोपुर साहब के खिलाफ बनता है। मैं थोड़ा सा कंफ्यूज होता हूँ कि क्या मौलाना साहब समझता है कि लारकानों में उनके उम्मीदवार के खिलाफ धांधली हुआ और अगर साफ और शफाफ इलेक्शन हुआ तो वो पख्तूनख्वा में हुआ। इस किस्म के सियासत तो मेरा समझ से बाहर है। आप जरूर इस पे उन्हीं से पूछे, मैं इस पे काम कमेंट कर सकता हूँ। मैं हैरान हूं कि आज मेरे भाई जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने इस्लामाबाद में एक सवाल के जवाब में कहा कि मौलाना फजलुर रहमान साहब को सूबे सिंध की जमात गलत गाइड कर रही है। मौलाना साहब सिंध में एहतजाज क्यों कर रहे हैं? एहतजाज केपीके में होना चाहिए। तो बिलावल साहब, क्या इलेक्शन सिर्फ केपीके में हुए? क्या सिंध में कोई इलेक्शन नहीं हुए? क्या बिलावल साहब आप बता सकेंगे कि सिंध में आपके मद्दे मुकाबिल जमीयत उलमा के अलावा कोई और जमात भी थी? आपका मुकाबला तो जमीयत उलमा इस्लाम ने किया है और उसके बाद जीडीए ने किया है। सिर्फ सक्खर और लाड़काना डिवीजन में, 2 डिवीजन के सिर्फ 70%, 60 से 70% हल्कों में जमीयत उलमा इस्लाम ने 10 लाख से जायद वोट हासिल किए हैं। सक्खर और लाड़काना डिवीजन के 70% हल्कों में 10 लाख वोट बतला रहे हैं कि पीपल्स पार्टी की अपोजिशन की जमात सिंध में है तो जमीयत उलमा इस्लाम है। हमने हर वक्त न सिर्फ उनका इलेक्शन में मुकाबला किया है बल्कि उनके हर गलत इकदाम के लिए आवाज उठाई है। सैलाब में खिदमत की है, कोरोना में खिदमत की है, डाकूराज के खिलाफ आवाज उठाया है, सिंध अमन मार्च किया है, कारून जंग के दिफा के लिए हमने अपना जो है वो भरपूर एहतजाज रिकॉर्ड कराया है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की बातों से पता लग रहा है कि मेरे भाई बिलावल साहब सिंध में खौफजदा हैं तो जमीयत उलमा इस्लाम से खौफजदा है। और मुझे बड़ी हंसी आई आज जनाब बिलावल साहब की बात पर कि मौलाना फजलुर रहमान साहब के जलसे में हम खाना भी भेजेंगे और मौलाना साहब के जलसे में हम लोग भी भेजेंगे। या तो बिलावल साहब वाकई बहुत मासूम हैं, बहुत भोले भाले हैं और उनको निचली सतह की चीजों का कुछ पता ही नहीं है और वाकई वो इंटरनेशनल सतह पर सिर्फ ध्यान दे रहे हैं, या वाकई वो भोला बनने की एक्टिंग कर रहे हैं। बिलावल साहब, आपके अपने जलसों में बिरयानी पर लोग आते हैं, आपके अपने जलसों में 500-500 रुपए पे लोग लाए जाते हैं, आपके अपने जलसों में किराए पर लोग दिहाड़ीदार लाए जाते हैं। आप हमें क्या लोग भेजेंगे? हमारे लिए जमीयत उलमा इस्लाम के कारकुन काफी है। और आप देखेंगे कि सिंध के तारीख में जमीयत उलमा इस्लाम ने आपके इस जालिमाना हुकूमती रवैये के खिलाफ सरापा एहतजाज बने हैं। 2 मई को आपका खाना आपको मुबारक, आपके रेंट पर आने वाले दिहाड़ीदार आपको मुबारक। जमीयत उलमा इस्लाम के कारकुन काफी हैं जो सिंध के तारीख का सबसे बड़ा इज्तिमा मुनक्किद करके आपके जाली मैंडेट को मुस्तरद करेंगे इंशाअल्लाह।